दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में साथ ही सॉल्यूशन चैप्टर में एक संजीवनी के रूप में हम लेकर आपके समक्ष आएंगे। दोस्तों, केमिस्ट्री से ही आपको फियर साइकोसिस उत्पन्न होने लगता है, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री बहुत ही आसान सा चीज़ है और घोल उसमें और आसान है, क्योंकि ये मिश्रण है, एक ऐसी खिचड़ी है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का समागम होता है, मिश्रण होता है, कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनको जानना तथा प्रत्येक कंपोनेंट्स का मॉलिक्यूलर मास का निर्धारण और उनके गुणों को जानना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने कहा था, ये आपके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि 12 के एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, आंकिकी पूछे जाते हैं, जिसका सारी समस्याएं आपसे संबंधित जितनी समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन इसी में है। आइए इसकी चर्चा करें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, अनुसंख्यात्मक गुण एवं आणविक द्रव्यमान का निर्धारण तो किस प्रकार से किया जाएगा। ये घोल के वैसे गुण हैं जो संख्या है, ना इसकी कोई इकाई है, क्योंकि संख्या होती है। तो संख्यात्मक गुण, जैसे हम घोल लिए तो कैसे घोल के अनुसंख्यात्मक गुण का निर्धारण करें। तो एक ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे जिनके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है और सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास का निर्धारण इसी विधि से हम करते हैं। दोस्तों, पुनः एक बार इसकी चर्चा करें। कॉलिगेटिव शब्द लैटिन शब्द है जिसका संधि विच्छेद करते हैं कोजोर। को का मतलब होता है टू और लिगर का मतलब होता है बाइंड, यानी टू बाइंड, टूगेदर, संयुक्त या एक साथ। ये वैसे घोल के लिए है जो संयुक्त रूप से इनके गुणों को निर्धारित कर देता है। जैसे ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले घोल के लिए है, जिसमें सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होना चाहिए परंतु सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। दोस्तों, ये राउटल्स के नियमों की चर्चा में ये किए थे। जो वैसे घोल जो राउटल्स के नियमों का पालन करते हैं वे आदर्श घोल कहलाते हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी आदर्श घोल नहीं होते हैं, सभी वास्तविक घोल होते हैं, रियल घोल होते हैं, लेकिन कुछ खास परिस्थिति में आदर्श घोल जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे यदि घोल ज्यादा डाइल्यूट हो, यानी सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो, तो आदर्श घोल के समान व्यवहार करते हैं। इसकी चर्चा हम पूर्व में भी किए हैं। तो ये अनुसंख्यात्मक गुण जानने के लिए वैसे घोल जो राउटल्स के नियमों का पालन करते हैं, यानी घोल डाइल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूशन कैन बी मोर डाइल्यूटेड एंड आइडियल होनी चाहिए। तो उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक बार पुनः विचार कर लें इस पर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किसको है? तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले घोलों के वैसे भौतिक गुण जो सॉल्वेंट के नियत आयतन में घुले हुए घुल कणों की संख्या पर निर्भर करती है, उसके रासायनिक संरचना या प्रकृति पर नहीं। वे अनुसंख्यात्मक गुण कहलाती है। दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट
containing non-volatile solute which depends only upon the total number of particles of solute per unit volumes in respect in its chemical nature are called या are known as colligative properties। दोस्तों ऐसा क्या कहा गया है जे आयतन नियत यानी वॉल्यूम कैन बी कांस्टेंट नियत आयतन में घुल के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यदि आयतन नियत हो 1 लीटर में ही हम घुल 1 लीटर यानी सॉल्वेंट 1 लीटर लेते हैं उसमें कितने घुल के कण यानी सॉल्यूट के कण घुले हुए हैं उस पर उनके कण निर्भर करते हैं न कि उनके रासायनिक प्रकृति केमिकल नेचर पर निर्भर नहीं करते हैं। तो आइए ऐसे घोल के विषय में इनकी मुख्य 4 गुण होते हैं। आदर्श या तनु घोल के लिए ये मुख्यतः 4 होते हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा है एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पुनः इस घोल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का निर्धारण के लिए घोल कैसा होना चाहिए, घोल का क्या कंडीशन है, किस शर्त पर इस गुण को हम निर्धारित कर सकते हैं। तो उसके लिए मुख्यतः 3 गुण आपके समक्ष हैं। पहला घोल आदर्श होना चाहिए या तनु होना चाहिए। सॉल्यूशन कैन बी आइडियल या मोर डाइल्यूटेड। दूसरा घोल में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। घोल वैसे होना चाहिए जिसमें सॉल्यूट यानी घुल अबाष्पील यानी जिसका वेपर प्रेशर नहीं बनता। तीसरा घोल में सॉल्यूट का एसोसिएशन डिसोसिएशन और नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट होनी चाहिए। घोल में सॉल्यूट का संयोजन वियोजन तथा सॉल्वेंट से प्रतिक्रिया करने वाली नहीं होनी चाहिए। इन कंडीशनों में इन्हीं 3 कंडीशनों में घोल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान निर्धारण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको नोट्स के रूप में दर्शाया गया है। यदि 2 घोलों में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन समान हो तो उनके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी समान होती है, जैसा कि लिखा गया है। अर्थात मेजरेबल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आइए राउटल्स लॉ और राउटल्स के नियमानुसार P0 - P बटे P0 इज इक्वल टू PB बटे Na फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु घोल के लिए दैट इज सॉल्वेंट के नियत मात्रा के लिए Na इज इक्वल टू कांस्टेंट। Na का मान बड़ा नियतांक होता है। अर्थात P0 - P बटे P0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अर्थात RLVP सॉल्यूट के मोल अर्थात अणुओं के संख्या के समानुपाती होता है। अतः ऐसा कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, केवल लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राउटल्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इनके मॉडिफाइड फॉर्म्स डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए राउटल साहब का अत्याधुनिक नियम P0 - P बटे P इज इक्वल टू NB बटे Na जोड़ NB। इसीलिए P0 बटे P0 - P इज इक्वल टू NB जोड़ Na बटे NB। ये ऊपर वाले वैल्यू को हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस Na बटे NB और ऐसा लिखा जा सकता है
जो P0 बटे P0 माइनस P माइनस 1 इज इक्वल टू Na बटे Nb और P बाई P0 माइनस P इज इक्वल टू Na बटे Nb। दोस्तों ये मॉडिफाइड फॉर्म को अंततः हम ऐसा लिख सकते हैं P0 माइनस P बटे P0 इज इक्वल टू Nb बटे Na इज इक्वल टू Wb बटे Mb इंटू Ma बटे Mb। यदि ऐसा कह सकते हैं ये यदि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का m मोल सॉल्वेंट के 1 kg यानी 1000 ग्राम में घुला हुआ हो तो Wb बाई Mb इज इक्वल टू m तथा Wa इज इक्वल टू 1000 ग्राम डेट इज P0 माइनस P बटे P0 बराबर है m इंटू Ma बटे 1000 जहां m मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन घोल की मोलरता है। इस इक्वेशन से इस समीकरण से स्पष्ट होता है जे RLBP तथा मोलरिटी में संबंध है। बोवेज लॉ से हम लोग जानते हैं कि किसी घोल में अवयवों के मोल फ्रैक्शन ताप से अप्रभावित रहते हैं। अतः यह ऐसा कहा जा सकता है XB भी ताप परिवर्तन द्वारा अप्रभावित रहेगी। डेट इज प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का वाष्प दबाव ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है लेकिन तनु घोल का सभी ताप पर सदैव समान होता है। दोस्तों RLBP का मान लेबोरेटरी में या प्रयोग द्वारा ऑस्टवाल्ड या वर्कर मेथड्स द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। दोस्तों आप मेरी हौसला को बुलंद रखने के लिए आपसे आग्रह है जब मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन क्लिक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इससे हमारे और आपके बीच का कोऑर्डिनेशन संबंध अनुनाश्रय होगा जिससे हम अच्छा से अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन आपके समक्ष करते रहेंगे। और किसी प्रकार की असुविधा होती है, किसी प्रकार की परेशानी महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य कमेंट करें, मैं आपका अवश्य उत्तर दूंगा। दोस्तों इसको अपने प्रत्येक दिन के जीवन में घटित होने वाले घटना से इसको संबंध रखते हुए यदि अध्ययन करते हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री इतना आसान होगा जो आप सोच नहीं सकते। ये बहुत ही आसान, बहुत ही व्यवहारिक विज्ञान है जिसका उपयोग आपके दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण होते रहता है।